12.2 ओके 12.2 कॉम्पैक्शन देख रहे हैं हम। कल हमने कॉम्पैक्शन का एडवांटेजेस उसके टेस्ट देखे 2 और जीरो एयरवॉइड लाइन देखा और हमने ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये भी देखा। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग हम अभी देखने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग कॉम्पैक्शन। इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग। First, it is water content. Because of water content is indirectly proportional to dry density. वाटर कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना कम ड्राई डेंसिटी रहेगा। आपने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने देखा, आपने देखा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ड्राई डेंसिटी कम थी। क्ले की सबसे ड्राई डेंसिटी कम, ग्रेवल की सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उससे यानी कम। ओके, सो there is second compaction energy 4.55 और compactive energy कितनी लगती? थर्ड सॉइल टाइप पे डिपेंड है। सॉइल टाइप जैसे जैसी चेंज होती वैसे वैसे चेंज होगा। ओके yes. For pure sand without fines, there is no well-defined optimum moisture contain। प्योर सैंड के लिए कोई भी वेल डिफाइंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। ओके, and compaction curve shown in below। कंपैक्शन कर्व आपके सांप जैसे रहेगा, स्नेक। इट्स undulation।
in transportation language, undulation. There is gamma D. There is moisture content, nothing but a water content. Okay, in a percentage. So ये काय के लिए हो गया? प्योर सैंड. ये काय के लिए हो गया गाइस? प्योर sand without fines. Pure sand without fines. Pure sand without fines. Okay, without fines. अब विदाउट फाइन्स यानी क्या? यानी विदाउट फाइन्स यानी क्या रहेगा? विदाउट फाइन्स यानी आपका उसमें क्ले मिक्स नहीं है, सैंडी क्ले नहीं है और सैंडी सिल्ड भी नहीं. सैंडी क्ले भी नहीं है, सैंडी सिल्ड भी नहीं है. प्योर सैंड, टोटली सैंड. तो ये हाल रहेगा. नहीं तो अगर सैंडी सिल्ट है, एसएम है या फिर एससी है, तो क्या रहेगा आपका? तो आपका सैंड भी रहेगा और क्ले भी रहेगा. तो वहां पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको मिलेगा. सिल्ट और सैंड भी रहेगा तो भी आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, लेकिन प्योर सैंड के लिए आपको नहीं मिलेगा. ओके, लिखो उसके बाद में. देयरफॉर फॉर प्योर सैंड, देयरफॉर फॉर प्योर सैंड, देयरफॉर फॉर प्योर सैंड, प्योर सैंड, compaction curve is not useful. 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 Therefore, for pure sand, compaction curve is not useful. Is not useful. Is not useful. In such a case, density index. In such a case, density index ID ID Emax minus E upon Emax minus E mean is used to monitor the compaction of soil. Is used to monitor the compaction of soil. Okay, it used to monitor the compaction of soil. Okay. Now, next. Moisture content, water content. W or WC. Here is gamma D. Here is optimum moisture content. OMC. Gamma D max. ये साइड क्या रहेगा आपका? ये साइड रहेगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम.
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के इधर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट टू 0 की तरफ जा रहा है। ओके, और ये साइड रहेगा वेट ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा जा रहा है, तो मेरी सॉइल वेट की तरफ जाएंगी, यानी मेरा फुल्ली सैचुरेटेड की तरफ जाएगा, यानी वेटेड की तरफ जाएगा। वेट ऑफ ऑप्टिमम, गीला गीला, वेट ऑफ ऑप्टिमम, weight of optimum if WC actual और सॉइल बोल सकते हैं, WC ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल is less than optimum moisture content, it is dry of optimum, यानी इधर कहीं तो भी मेरा मॉइस्चर कंटेंट है, सपोज एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट, तब मैं उसको बोलूंगा इट इज ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। एंड इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल is greater than optimum moisture content, then weight of it is weight of optimum, it is weight of optimum. Okay, so what is dry of optimum and weight of optimum? Dry of optimum and weight of optimum. 1 minute guys. Weight of optimum and dry of optimum. Okay, फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर रहेगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में। चैप्टर नंबर 3 में देखा है अपन ने फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर क्या है करके। ओके, एंड वेट ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, डिस्पर्स डिस्पर्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेंगी, shear strength is more, swelling is more, example dam core, shear strength is less, swelling is less. Okay, swelling is less. Next,
ये एग्जाम्पल में आप लिख लो, डैम केसिंग, डैम केसिंग ऑफ अर्थन डैम, एग्जाम्पल में अर्थन डैम केसिंग, अर्थन डैम केसिंग। और इसके नीचे और लिख लो आप, इट इज ट्रेवल्ड बाय ड्राई, traveled by dry. Next it is अर्थन डैम। ये यहाँ पे एग्जांपल अर्थन डैम में ही है, अर्थन डैम, अर्थन डैम फॉर हर्टिंग, फॉर हार्टिंग, हर्टिंग। अब हार्टिंग और केसिंग क्या रहता, देखो, व्हाट इज हार्टिंग एंड व्हाट इज केसिंग। Suppose this is earthen dam, this is nothing but a core, so that is core, or hurting, core or hurting, and this is casing, shell और केसिंग। तो कोर में मैंने यहाँ पे गलती से कोर लिखा था, यहाँ पे ट्राई में नहीं है कोर, ट्राई में क्या है, मेरा केसिंग है, यानी साइड वाली साइड वाला है मेरा केसिंग ड्राई के लिए। वेट के लिए मेरा क्या है, वेट के लिए मेरा क्या है, हर्टिंग है। इट इज जनरली बाय क्ले, जनरली बाय क्ले, ये क्ले का रहता है और ये रहता है ग्रेवल का। ओके, केसिंग जो भी रहता है वो जनरली रहता है ग्रेवल का, केसिंग और शेल, इट इज नियर अबाउटली ग्रेवली सैंड or coarse sand, and fine graded sand, less permeable sand, fine graded soil, fine graded soil, it is in between of this core, core के आजू बाजू में भी आपका एक मिक्सचर रहता है, मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड क्ले, मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड क्ले। ओके, दिस इज मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड क्ले, ग्रेवल एंड क्ले, GC, GC, gravel clay, gravel clay, and then mix with the अब क्ले, क्ले सॉइल, बीच में जो मेरा हर्टिंग रहेगा, द हर्टिंग इट इज माय, और कोर इट इज माय प्योर क्ले, इम्परमेबल सॉइल, इम्परमेबल सॉइल। ओके, नेक्स्ट।
to check C page. It's made of impermeable clay. Chalk होना actually. To chalk or block. Okay, block. Impermeable chalk or block. To chalk C page. It's made impermeable. Impermeable clay. To provide stability. It's made of other than clay, like gravel or GC. That is first point. Second point. Core is compacted weight of optimum. Core is compacted weight of optimum to reduce swelling. Second, compacted dry of optimum. Dry of optimum. Then next, gamma D. If support it is Y, it's X, and it's Z. So permeability is lowest at point Y. Is lowest at point Y. यहाँ पे permeability क्या है आपकी lowest. ओके, सो मैं बोल सकता kx is greater than kz. परमेबिलिटी ऑफ kx, इसकी परमेबिलिटी इससे ज्यादा है क्योंकि ये वेटेड में है, ये ड्राई में, परमेबिलिटी इज ग्रेटर ड्यू टू the
disperse structure. Disperse structure. Disperse structure. That's why voids root are disturbed. कहाँ पे disperse structure है? यहाँ पे फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर अपन उसको बोलते हैं, जिसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर की। अपन ने रिमोल्डेड करने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज डिस्टर्ब स्ट्रक्चर। तो डिस्टर्ब स्ट्रक्चर यानी डिस्पर्स स्ट्रक्चर, सो दैट इज डिस्टर्ब। ओके, डिस्टर्ब स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई void ratio, void roots are disturbed. ओके ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम। प्लेसमेंट ऑफ वाटर कंटेंट, नेक्स्ट। Placement of water content. Placement of water content. Water content is actually at site. लिखो guys, water content actually at side, actually used at side. Water content actually used at side. Placement water content can be more or less than optimum moisture content. Optimum moisture content. Placement water content can be more or less than optimum moisture content. Okay. प्लेसमेंट वाटर कंटेंट क्या है? एक्चुअल वाटर कंटेंट जो अपन साइट पे यूज करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ वाटर कंटेंट क्या है जो हम साइट पे एक्चुअली यूज करते हैं, और वो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम और ज्यादा रह सकता है। ओके, कम और ज्यादा आपका रह सकता है। इट इज डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, इट इज डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट गाइस। नेक्स्ट, relative compaction. Gamma D of filled to D, gamma D maximum of lab into 100%। गामा डी मैक्सिमम कहाँ पे निकालते हैं? लैब में। ओके, जनरली रिलेटिव कॉम्पैक्शन जनरली और रिलेटिव compaction are 90 to 95% is acceptable. Acceptable. 90 to 95% is acceptable. Okay. Ninety to 95% is acceptable.
doctor's needle. To determine in situ water content and dry density during the compaction. Approximate value मिलता. Approximate value. Now, important note. 0 air void line and 100% saturation line are same, but ये पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, 5% air void line and 95% saturation line are not same. Please note that 0 air percent and 100% saturation is same, but 5% air content and 95% saturation is not same. Please understood. ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें फंसना नहीं. ओके. 5% एयर वॉइड इज नथिंग बट, आप ये बोल सकते लगे तो थर्ड, 5% एयर वॉइड is 5% air content line same, 5% and 5% air content line is same. Okay, 5% air void and 5% air content line is same. Okay, the last type of action two type of action. First, vibration. Best to compact cohesionless soil.
like gravel and sand. Then second, kneading. Best to compact cohesive soil. Like clay. Like clay. Next is compaction equipment. It is depend upon suitability. ये आपके बुकलेट में ही पूरा देखिए. 1 मिनट. These are the given. Compaction equipment. उसके suitability के depends है. Please once go through this. जितने भी क्वेश्चन सॉल्व है वो पूरे क्वेश्चन देख लो आप. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हैं वो पूरे क्वेश्चंस देख लो आप. वंस आप देख लोगे तो इट इज बेटर फॉर अस. ओके. और यहाँ पे ये जो पॉइंट देखे दैट पॉइंट इज करेक्ट. हाँ, सब कुछ जो मैंने यहाँ पे बताया है वो सब कुछ वहाँ पे देखे है. यहाँ पे 2.68 चाहिए एक्चुअली, लेकिन ठीक है 2.6 देखिए. 31. That question is solved first example, then second example. तो ये एग्जाम्पल से भी आप गो थ्रू जाओ और यहाँ पे भी ये 2 एग्जाम्पल्स जो है वो भी सॉल्व करके देखो और असाइनमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो. ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व होते हैं वैसे बताओ. शेयर स्ट्रेंथ अपन नेक्स्ट इसमें अपन शेयर स्ट्रेंथ चालू करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में.